सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 24 सितंबर है और दिन है रविवार। रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते होते हैं, लेकिन आज रविवार था और हाजिर मंडियां जो है वो सारी की सारी बंद थी। आज वहां पर कोई कारोबार जो है साथियों खास नहीं था। तो चर्चा आज करेंगे साथियों, जो ग्वार का एक सेमिनार हुआ, बहुत ही शानदार और अच्छा जो सेमिनार हुआ। राजस्थान एग्री ग्रुप ने जो गंगानगर के अंदर ग्वार के ऊपर एक सेमिनार कराया, बहुत ही शानदार सेमिनार हुआ, चर्चा उसके ऊपर करेंगे। सरसों के बाजार अगले सप्ताह कैसे रह सकते हैं, कॉटन में कितना दबाव है और चना और मूंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी साथियों चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा और सबसे पहली बधाई, राजस्थान एग्री ग्रुप ने जो गंगानगर के अंदर ग्वार के ऊपर सेमिनार करवाया है, बहुत ही शानदार सेमिनार, जिसके अंदर मिलर, एक्सपोर्टर, किसान, व्यापारी, उन सब ने जो है अपनी अपनी राय रखी, उन सब के सुझाव जो है सुनने को मिले। और साथ ही साथ मैं जितने भी आयोजन करने वाले साथी थे उनको बधाई देता हूं, और साथ ही साथ बधाई देता हूं हमारे जो साथी थे जो जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लगातार वहां से लाइव जो है ब्रॉडकास्ट किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हम जैसे जो लोग जो किसी मजबूरी वंश वहां नहीं जा सके, मेरा तो मैंने आपको रीजन कल बताया था, तो नहीं जा सके, तो उनको भी उनका जो वहाँ का जो पूरा उद्बोधन था वो सुनने को मिला है और वहाँ से कुछ जो है हमें सीखने को मिला है। जितने भी बहुत ही ज्ञाता, जो बहुत ज्ञान रखने वाले ग्वार की मार्केट के सज्जन लोग थे वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी उनसे भी बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है। तो ओवरऑल निकल के सामने यह है कि साथियों काफ़ी बड़ी गिरावट है उत्पादन के अंदर, और ये लगातार मैं आपको काफी समय से कह रहा था कि गिरावट का दौर रहेगा, इसका जो उत्पादन है इसमें गिरावट आएगी, और वही हुआ है। क्योंकि पहले बरसात का लेट आना, फिर बहुत ज्यादा बरसात आना, और फिर बरसात का नहीं आना, और फिर अब जाके बरसात का आना, ये चारों चीजें जो थी ये ग्वार की फसल के लिए किसी भी तरफ से जो है ठीक नहीं थी। वही हुआ है, और ग्वार का उत्पादन बिल्कुल आधा जो है बताया जा रहा है। तो ग्वार के बाजार को एक बल मिल सकता है, यहां से बड़ी मंदी ग्वार के अंदर आपको नहीं देखने को मिल सकती। इस आयोजन के बाद ऐसा जो है बात साथियों निकल के सामने आ रही है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। एक बार पुनः सभी आयोजनकर्ताओं को और वहां पर पहुंचे हुए सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करें साथियों सरसों की, सरसों के अंदर देखिए नेफेड के द्वारा जो सरसों को रिलीज करना था, जो बेचना था, बाजार के अंदर उतारना था, उसकी प्रक्रिया आधी अधूरी अभी चल रही है, और सरकार के पास कोई बहुत बड़ी मात्रा में कोई बहुत अच्छी सरसों है भी नहीं। तो उन सब चीजों के चलते अभी जो है वो स्थिति असमंजस की बनी हुई है, और उम्मीद है कि 2-4 दिन के बाद टेंडर और होंगे और शायद जो है सरसों का बिकवाल वहां से होगा, बिकवाली होगी सरसों की वहां से। लेकिन अगले सप्ताह सरसों के भाव की बात करें तो कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं रहेगी। और ओवरऑल मैं मेरी बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं, लगातार 7-8 महीने से रिपीट करता आ रहा हूं कि सरसों के भाव एमएसपी के नीचे ही रहने चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर कभी जाके फिर वापस जो है आ जाते हैं। तो ओवरऑल स्थिति की बात करें तो सरसों के जो भाव हैं साथियों, उनके अंदर की बहुत बड़ी तेजी मंदी दिखाई नहीं दे सकती। अगर 200 बढ़ेगी तो 50-50 करके बढ़ेगी, टूटेगी तो 200 रुपए इकट्ठी टूट जाएगी। यही बाजार जो है अगले सप्ताह भी साथियों चलेगा। बात कॉटन की करेंगे, एक दबाव कॉटन के बाजारों के अंदर पिछले सप्ताह रहा, और आवकें काफी ज्यादा आई कॉटन की। इस वजह आपको स्पष्ट बताई थी कि बड़े कॉटन को सुंडी खा रही है, खेत में बरसात खा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए किसान थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा है। जो माल किसान के घर पे आ रहा है, जितना कॉटन किसान के घर पे आ रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि उसको जो है बाजार ले जाके उसका बेचान कर दिया जाए, ताकि उसकी फसल जो है वो बची रहे सुंडी और से, और बाकी जो भी चाहे बरसात का नुकसान है चाहे और नुकसान है। तो दबाव एक बन सकता है बाजारों में, लेकिन गिरावट कॉटन में नहीं है साथियों। जितनी गिरावट आनी थी पिछले सप्ताह आ चुकी, इस सप्ताह जो है मुश्किल है, गिरावट नहीं आनी चाहिए। और कॉटन के उत्पादन के ऊपर भी बहुत बड़े संकट के बादल हैं। आज भी बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ के, अनूपगढ़ के इलाकों के अंदर जो है आज साथियों बरसात हुई है। राजस्थान में काफी जगह बरसात से कॉटन के अंदर बड़ा जो है नुकसान हुआ है। तो इसके भी आंकड़े जो है बिल्कुल खोखले साथियों रहेंगे। तो कॉटन में भी अगले सप्ताह कोई गिरावट नहीं आएगी, और
जितनी गिरावट आनी थी आ चुकी, थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है, या फिर बाजार जो है स्थिर साथियों हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे साथियों चने की। चने के भाव स्टेबल हैं और चने में अगर सरकार ऐसा फैसला लेती है कि सरकार सरसों चने का बेचान करेगी अपने कोटे से, तो फिर चने के भावों के अंदर दबाव आ सकता है और चने जो है पुनः एक बार 6000 के घरों में आ सकते हैं। इसलिए चने के ऊपर मेरी राय यही है, अगर किसी साथी को जरूरत है तो उसको अपनी जरूरत के अनुसार जो है चने का जो है वह सौदा जो है करना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। बात मूंग की करें तो मूंग में सुधार लगातार बना है पिछले 2 दिनों में साथियों, क्योंकि मूंग की फसल के ऊपर भी बरसात का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। अभी जो बरसात हो रही है इससे बहुत ज्यादा मूंग की फसल खराब हुई है। तो गिरावट तो मूंग के अंदर नहीं है, अगर सरकार ने पेड़ंगा नहीं हटाया तो मूंग के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आपको अगले सप्ताह और देखने को साथियों मिल सकता है। गेहूं जौ स्टेबल है साथियों। सोयाबीन के बाजार जो है थोड़े से उनके अंदर नरमी अगले सप्ताह साथियों देखी जा सकती है। तो मिलेंगे साथियों कल इसी समय, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।